राजस्थान में हाल ही में आपने देखा होगा कि 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट वितरण कर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। टिकट वितरण के बाद से ही राजस्थान में एक चर्चा बड़े जोरों से होने लगी थी, मैच फिक्सिंग की। कांग्रेस पर आरोप लगे कि उसने जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी घोषित किए हैं और इसका सबसे बड़ा बवाल देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कटा, जहां कांग्रेस ने केसी मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया। तो अब सवाल यह है कि क्या मैच फिक्सिंग केवल टिकट वितरण तक ही सीमित है? खैर, आज हम आपको बताएंगे सत्ता और विपक्ष की 11 महीनों में चली आ रही मैच फिक्सिंग की। आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में मैच फिक्सिंग की क्रोनोलॉजी बताएंगे। साल 2023 के अंत में राजस्थान से कांग्रेस की विदाई होती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और टीकाराम जूली कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चुने जाते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी भी गोविंद सिंह डोटासरा ही कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सूबे के सबसे चर्चित चेहरे और कांग्रेस के केवल विधायक के रूप में अपनी पहचान बना चुके सचिन पायलट अभी भी विपक्ष में एक सबसे बड़ा चेहरा है। तो यहां से शुरू होता है सत्ता और विपक्ष का खेल। लेकिन ये कैसा खेल है जो शुरू होने से पहले ही फिक्सिंग के ढेर चढ़ गया और टॉस होने से पहले ही इस खेल के बड़े खिलाड़ी मैदान में आने से पहले ही अपने हथियार डाल चुके हैं। पहले 2-4 बातें हम सत्ता पक्ष पर कर लेते हैं, विपक्ष पर लौटेंगे बाद में। भाजपा ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सबको सन्न कर दिया, चौंका दिया और भाजपा के राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे जैसे दिग्गज नेता धराशायी होकर मैदान से चले गए। आपको जरा इतिहास में ले चलते हैं। ये वही नेता है जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए अपनी जोरदार भूमिका निभाते हुए पेपर लीक हो या बेरोजगारी का मामला या फिर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले हो, कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनके अलावा भाजपा के पास सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था किरोड़ीलाल मीणा, जो विपक्ष में सबसे बड़े नेता की भूमिका निभा रहे थे। अब आते हैं वर्तमान पर, आज पर। कांग्रेस में मुख्य रूप से प्रदेश में 4 नेताओं का दबदबा है। पहले नेता है अशोक गहलोत। सियासी जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी और गांधी परिवार का विश्वास उसी दिन खो बैठे थे जिस दिन उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात से इनकार कर दिया था। दूसरा नाम है गोविंद सिंह डोटासरा का, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। जब सत्ता में थे तो उन पर भाजपा ने पेपर लीक और आरएसएस भर्ती को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे पेपर लीक के, और कहा गया था कि इन्होंने अपने परिवार में से कई लोगों को आरएस बना दिया है। डोटासरा यहां तक कह चुके हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बिल में बांट देंगे। इसके बाद भी अब भाजपा गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर कोई गंभीर नजर नहीं आ रहा। फिक्सिंग हो गई। वहीं डोटासरा विपक्ष में रहते हुए अपने कार्यक्रमों में नाचने तक सीमित हो गए हैं। और उसके बाद नाम आता है टीकाराम जूली का, जो कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। लेकिन विधानसभा हो या सड़क, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। हाल ही में अलवर की रामगढ़ विधानसभा में भी हमने देख लिया। बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे की, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने 2013 से 2018 तक बीजेपी सरकार की नाक में दम कर रखा। युवा थे और जज्बा था, लेकिन 11 महीनों से वो शांत बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कि प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बवाल आता है, उबाल आता है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति ज्यादा समय तक शांत नहीं रहती। यहाँ पर सियासी पारा जो है वो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।